हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 हिंदी में 16 फरवरी को वायरल प्रश्न पत्र। यानी दोस्तों आज की वीडियो पूरे डिटेल में आप सभी को बताने वाले हैं कि कैसे पेपर आएगा और एक पेपर इंपॉर्टेंट जो कि आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2023 यानी 16 फरवरी के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे भी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए और चैनल पहली बार है चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, फटाफट जुड़ जाइए ताकि जो भी आपका बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है सब कुछ हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पर शेयर करते रहते हैं। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा कि ये जो पेपर यानी जो इंपॉर्टेंट पेपर हम लेकर के आए हैं जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इसमें हम पूरा हल बताएंगे और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे और जैसे बताएंगे जो जो इंपॉर्टेंट बताते चलेंगे उसको आपको जो एक दिन बचा हो उसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मॉडल प्रश्न पत्र आपको देख सकते हैं 2022-23 में और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको 2023 का यानी 16 फरवरी को पेपर मिलेगा। समय बच्चों आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का, पूर्णांक आपका 70 अंक का रहेगा। अब बच्चों ध्यान सुनेगा, इसमें कहा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। प्रश्न पत्र 2 खंड और ब में विभाजित है। ठीक है, प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको ओएमआर शीट पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी कि दोस्तों 20 तो बहुविकल्पी मिलेगा, ओएमआर शीट में भरना पड़ेगा और 20 अंक का रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ देख सकते हो ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं या इरेजर का यूज आपको नहीं करना या व्हाइटनर का आदि का प्रयोग न करें, अन्यथा वो कॉपी ही आपका चेक नहीं होगा, 20 नंबर आपको वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक भी दिए रहेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले 20 अंक का बहुविकल्पी देख लेते हैं, उसके बाद 50 अंक का जो आपका लिखित रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और जो जो बताएंगे उसको आपको तैयार कर लेना है एक दिन में। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर दोस्तों ओएमआर शीट पर जो बच्चे अभी ओएमआर शीट भरते कैसे हैं और क्या क्या भरना है, अगर नहीं जाता है नहीं आपको पता जरूर हमें वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम उसमें एक वीडियो अलग से बनाकर भेज देंगे। वैसे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ, अब जो पुराने बच्चे होंगे वो देखे भी होंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं बच्चों। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय जो है आपके शुक्ल युग के लेखक हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये दोस्तों आपका निबंध है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। इसके दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं कि गबन किसकी रचना है? ठीक है, तो गबन किसकी रचना है? फेमस है मुंशी प्रेमचंद की, ये ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। शुक्ल युग की समयावधि है, शुक्ल युग की समयावधि है तो 1919 से लेकर के 1938, बी ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। याद करते हुए चलिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये दोस्तों आपकी क्या है? आत्मकथा है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि प्री प्रवास किस युग की रचना है? प्री प्रवास जो है किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट सही हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मधुशाला किसकी रचना है? तो दोस्तों मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि भारत भारती किसकी रचना है? तो दोस्तों भारत भारती किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि आधुनिक काल कब से कब तक है? ठीक है, 9वां कहता है आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आधुनिक काल के लिए पूछा है तो 1843 से अब तक आप बोलेंगे। ठीक है, 1843 से अब तक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम जो है वो किस युग के कवि हैं? तो रीतिकाल। ठीक है, कहाँ गया? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रीतिकाल। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कि हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य का हास हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर रस से आपके यहाँ 10 क्वेश्चन तो आपके हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के विकास से क्वेश्चन पूछे गए। 11 नंबर से आपके इसमें आपके रस मिल जाएंगे, आपके अलंकार मिल जाएंगे और यहाँ छंद भी आपको यहीं से मिल जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय सब कुछ यहीं पर आपको बहुविकल्पी पूछा गया है। ठीक है,
तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन में ध्यान सुनेगा सही बच्चे। क्वेश्चन बैंक में जो है 2018 से लेकर के 2022 तक की जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है या 2022 वाले क्वेश्चन, इसको आपको तैयार कर लेनी है और यही क्वेश्चन आपको 16 फरवरी में देखने के लिए मिलेगा। इस पेपर में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, कि सोहत ओढ़े पीत पट्टु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आता प्रयोग प्रकाश, ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो ये बहुत उत्प्रेक्षा अलंकार का सबसे फेमस यही उदाहरण है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं, याद होगा आपको परिवार से, ठीक है। 4 पर आप राइट आंसर करेंगे। आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आ का यूज किया गया, देख सकते आकर्षण, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रत्यय के कितने भेद हैं? ठीक है, ये पूछा हुआ है कि प्रत्यय के कितने भेद हो, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है भाई? कर्मधारय समास हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसू का तत्सम रूप आपसे पूछा, आंसू का तत्सम यानी संस्कृत भाषा वाला होगा, तो तत्सम क्या अश्रु हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए आपका सही हो जाएगा। और अगला है कि यड़ संधि का सूत्र है, यड़ संधि का सूत्र इको यड़ची, इको यड़ची याद करिए। यड़ संधि का सूत्र क्या? इको और यड़ची, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति आपको यहाँ पर बतानी है, तो दोस्तों यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फलस्य जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, ठीक है, तो प्रथम पुरुष और एक वचन, यानी बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आपने देख लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब आपका दोस्तों आपका लिखित पेपर यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो जाता है खंड ब में, और ये आपका पूर्णांक रहेगा 50 अंक का। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और 6 अंक का रहेगा, यानी 3 दूना के 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा लेखक के अनुसार समास में विभिन्नता देकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप इसका क्या पूछा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना, तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, सुन लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड गद्य खंड से संकलित मित्रता, ये किससे लिया गया? मित्रता से लिया गया, ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए यहाँ पर एक बार और कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता। अब देखिए जहाँ पर मित्रता शब्द आ ही जाती तो भी आप चैप्टर को पहचान सकते हैं कि मित्रता से ही लिया गया है, और मित्र चैप्टर का नाम मित्रता, और लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अथवा करके बच्चों एक और दिया रहता है, एक और जो आपको पसंद है वो आपको करना पड़ता है, ठीक है। बाकी गद्यांश से आपको व्याख्या करनी है, तो व्याख्या आप अपने भाव में इसको लिख देंगे, आपका मान्य हो जाएगा। और लेखक के अनुसार समास में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ये बच्चों ये वाला जो लेखक क्वेश्चन पूछा, इसी में आंसर खोजेंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देख सकते आकर्षित होते हैं। अभी देखिए, अब ध्यान सुनेगा, लेखक के अनुसार समाज में, अब यहाँ देखिए, यह कोई बात नहीं कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर लेखक के अनुसार समाज, अब यहाँ से आंसर लिखेंगे, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, बस, ठीक है। अब आगे बच्चों ये देख सकते हैं सेकंड जो दिया हुआ है, ये आपके किस चैप्टर से कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ और लिखना है, तो ये देखिए किससे लिया गया भाई, ये आपके पाठ का नाम है ममता, पाठ का नाम क्या है? ममता है, और इनके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है।
और वहीं लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जैसे लिखते आ रहे वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। और रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर देंगे और ये क्वेश्चन का आंसर इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो ये भी देख सकते हैं, ये आपके किसे पद्यांश है। चरण कमल बंदो हरिराय, ये आपको पता होगा। जाकी कृपा पगु गिरी लहें अंधे को सब सुख दर्शाई, बहिरे सुनो गूंग बन पूनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार चंदो तिही पाई। अब देखिए जहाँ पर सूरदास नाम आ जाता है, यहाँ पर पहचाने का एक ही तरीका अगर सूरदास आ जाता है तो ये सूरदास जी द्वारा लिखा गया है और ये सूर सागर से भी लिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद शीर्षक से लिया गया है, जो कि सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, या फिर सूर सागर ग्रंथ के पद शीर्षक नामक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब अगला पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो ये देखिए, ये आपसे पूछा है कि बहिरे सुनो गूंग पुनी बोले, यानी कि दोस्तों अगर इसमें भगवान की जब कृपा होती है तो बहरा जो है सुनने लगता है, गूंग जो है बोलने लगता है, रंग जो गरीब होता है, ठीक है, वो चलने, वो क्या होता है, छत्र धराई, वो राजा की तरह क्या होता है, चलने लगता है। तो इस तरीके से आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा देखेंगे उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, यानी इस आपने इस पद्य को पढ़ा तो इसमें अलंकार कौन सा मिला। तो सबसे पहले जब शब्दों का पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हो जाता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो पहला एक लिख लेंगे आप, कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। और इसमें क्या आया है, और क्योंकि दोस्तों इसमें बार बार शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, और इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो गया, और कौन सा हो गया, रूपक अलंकार। ये 3 अलंकार इसमें आप लिख देंगे जो इसमें आया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों अथवा करके ये दिया है कि सुनी सुंदर वने सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, ठीक है। अब ये इसको देख लीजिए आप लोग एक बार कि ये जो है आपके कवितावली के वन पद से कवितावली के वन पद पर शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है, कवितावली, कवितावली के वन पथ पर, वन पथ पर ये शीर्षक है और ये कवितावली ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कर लेनी है। और अनुराग तड़क और मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका रूपक, ठीक है, और उत्प्रेक्षा और आपका अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है, अनुप्रास। इतना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 आपके पेपर में मिलेगा वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में आपको अनुवाद करना है, 5 अंक का रहेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नगरी भारत संस्कृत भाषायां केंद्र स्थल अस्तित एवं संस्कृत, ठीक है। ये वाला ऐसा नगरी वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगातार आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस बार भी ये आएगा, 23 में नोट कर लीजिएगा। और सभी बच्चे कान खुल करके सुन ले, सभी हाई स्कूल वाले बच्चे ध्यान सुनेंगे कि आपको अपने क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, 2018 से 2022 में जितने भी आपके संस्कृत गद्यांश आ गए हैं और उसमें भी कौन जो रिपीट किए हुए हैं और जो 2022 में आए हुए हैं उसको आप आंख मूंद कर तैयार कर लीजिए, सेम आपका पेपर में फंस जाएगा। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संस्कृत का अनुवाद करना संदर्भ सहित। अब बच्चों यहाँ सुनिए, आपके क्वेश्चन बैंक में देखेंगे 14-15 ही आपके श्लोक यहाँ पर पद्यांश दिए हैं, उसमें से जो आपके 2018 से लेकर के 22 तक में आए हैं जो लगातार रिपीट किए हैं, ठीक है, लगातार आए हो और 2022 वाला जो हो, ठीक है, उसको आप याद कर लीजिए। सेम आपके क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएगा, इससे आपको ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। अपने
पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक आपको उत्तर देना है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, ये आपका है खंड काव्य, 3 अंक का क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपके ये नाम ध्यान सुनिएगा, आप क्वेश्चन बैंक में खोलेंगे, जो आपके जिले में खंड काव्य चलता है वहीं आपको यहाँ पर उसी का उत्तर देना। ध्यान सुनिएगा, जैसे जिन जिले में मुक्ति दूत खंड काव्य चलता है तो वो क का आंसर देंगे। जिस जिले में ज्योति जवाहर खंड काव्य की कहानी चलती है वो ख का आंसर देंगे। और जिस जिले में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य चलता है वो ग का आंसर देंगे। अग्र पूजा खंड काव्य जिस जिला में चलता है वो घ का आंसर देंगे। और जय सुभाष जिस खंड काव्य जिस जिले में चलता है वो आंसर देंगे। मातृभूमि के लिए ये जो खंड काव्य है च वाला, जिस जिले का वही बच्चा आंसर देगा। कर्ण खंड काव्य जो है ये जिस जिले का है वो उसी जिले के बच्चे आंसर देंगे। कर्म वीर भरत ये जिस जिले का खंड काव्य बस वही बच्चे आंसर देंगे। तुमुल खंड काव्य जो है ये जिस जिले का वही बच्चे आंसर देंगे। यानी कि यहाँ पर बच्चों अगर बात कर लेते हैं तो आपको पूरे का आंसर नहीं देना है, आपके जिले में जो खंड काव्य चलता है सिर्फ वही आंसर देना। यानी मुक्ति दूत जिस जिले का खंड काव्य वहाँ का बच्चा वह देगा। जैसे कि वाराणसी में तुमुल खंड काव्य चलता है, बहुत सारे जिले में तुमुल खंड काव्य होगा तो वो झ का आंसर देंगे। बाकी और किसी खंड काव्य से आपको कोई मतलब नहीं है, इसमें कुछ नहीं पूछेगा। एक तो आपको जो खंड काव्य का जो मेन कैरेक्टर होगा उसका चरित्र चित्रण पूछेगा, या फिर दोस्तों रामलीला या किसी सर्ग का संक्षेप में आपसे कहानी पूछेगा, बस और कुछ नहीं। ये याद कर लेंगे, क्वेश्चन बैंक से देखकर आपका हो जाएगा 3 अंक। क्वेश्चन नंबर 6 के क्रम में पहुंचते हैं। यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय आपसे पूछा हुआ है 5 अंक में। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, अजय रामचंद्र शुक्ल। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों ने जीवन परिचय याद कर लिए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से 3 आपको कवियों का जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, ये भी 5 अंक। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, ठीक है। ये जो दिए ये भी अगर याद कर लेंगे तो भी आपके पेपर में फंस जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 अंक का क्वेश्चन है। अब ध्यान सुनिएगा, अब श्लोक में, ठीक है, जो आपके संस्कृत श्लोक है वो श्लोक आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा और लिख करके याद कर लीजिए। 2 अंक आपको बिल्कुल आसान से मिल जाएगा, ये हर साल पूछता है, ठीक है। तो श्लोक संस्कृत में आपको याद होना चाहिए, आंख मूंद कर आप लिखेंगे 2 नंबर का 2 नंबर पूरा पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही ईजी हो गया, आप लोग याद कर लीजिएगा लिख करके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर देना। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके संस्कृत में जो प्रश्न का उत्तर है वही आपसे यहाँ पे पूछेगा। 4 ठो दिया रहेगा, 2 का आंसर देना होगा और एक का आंसर सही देते हैं तो 2 अंक आपको बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये जो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, ये जितने क्वेश्चन है ये सभी लगातार पेपर में आ रहे हैं, लगातार, यानी कि 10 साल 8 साल से पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों आपको करना है कि क्वेश्चन बैंक में जाइए धीरे से, उसमें आपको जो प्रश्न उत्तर चैप्टर अध्याय वाइज दिया हुआ है, जो 3 से 4 साल 10 साल हमने देखा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि 10 साल देख सकते हैं लगातार, ये देख सकते हैं लगातार, ये देख सकते हैं लगातार, ये सब 10 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसको आपको रट जाना है, उसको आपको तैयार कर लेना है, वहीं आएगा और आपका 4 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक है। वहीं आपको रट लेना है, एकदम अच्छे से पहाड़ा की तरह तैयार कर लीजिए, एक दिन की बात है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर आप सभी को बताना शुरू करते हैं कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, भारतीय, ठीक है, भारतीय संस्कृत मूलम किस अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वस्य, याद सुनिए ध्यान से, विश्वस्य स्त्रष्ट ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूल अस्ति, इसका आंसर होगा, ठीक है। ये 2 साल 2019-20 में शायद कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये वाला भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करिए तुरंत, अभी का अभी याद करिए कि पुरुराज का आसित, ये 10 साल से अभी तक लगातार, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आ रहा है, 23 में आएगा, 24 में आएगा, 25 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखिए पुरुराज का आसित, ठीक है। तो पुरुराज कौन था, तो यहां पर लिखेंगे पुरुराज, इसका आंसर लिखेंगे पुरु राज एक, यानी कि एक, भारत वीर, यानी भारत का वीर था, भारत वीर, ठीक है, आसित, बस इतना ही आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। 2 अंक आपको बिल्कुल आसान से मिल जाएगा। अगला है आपका कि चंद्रशेखर का आसित, तो लिखेंगे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी, प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त
देशभक्ताशीत, ठीक है, ये आप आंसर लिख देंगे, आपको 2 अंक मिल जाएगा। अब ये वाला भाई ये भी आपका 10-10 साल लगातार क्वेश्चन पूछा है। वीर केन पूजते, उम्मीद है आप सभी को याद भी होगा। तो वीर को कौन पूछता है? वीर, ठीक है, वीरेण पूज्यते, वीरेण पूज्यते। अब ये देख सकते 2 अंक आपको मिल जाएगा। ये आपके 8 से 10 साल, ये भी 8 से 10 साल, ये 10 साल से लगातार क्वेश्चन आया, इसको अभी तुरंत याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक का विषय में आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या लाभ और हानि, नारी सशक्तिकरण। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, 4 आपको निबंध दिया रहेगा, 1 को आपको करना पड़ेगा और ये आपको 9 अंक निर्धारित यहाँ पर किया गया है। अब बच्चों आप अपने क्वेश्चन बैंक में ये आप पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद कारण निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी सशक्तिकरण पर एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। खास तौर पर इसका हेडिंग जरूर आप याद रखिएगा, हेडिंग डाल के लिखेंगे, आपको 9 में आपको 8 साढ़े 8 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप निबंध अपने मन से भी हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यानी दोस्तों बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। और हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आता, कुछ नहीं, आप क्वेश्चन शुरू करिए, आप 2018 से लेकर के 22 तक को आपको पढ़ लेना है, आपका पेपर में सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको लिख करके गलत सही जैसे भी लिख करके ही आनी है, तभी आपको नंबर मिलेगा। छोड़ कर आएंगे तो एग्जामिनर 1 भी नंबर नहीं देगा। आप गलत लिखेंगे लेकिन कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख करके आएंगे तो 2 अंक का रहेगा, तो एग्जामिनर 1 नंबर पक्का देगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और बाकी जो भी नोटिफिकेशन रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। और आपके पास समय अब तो बहुत कम बचा, 1 दिन का समय बचा हुआ है, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बाकी पेपर के बाद ध्यान सुनिएगा, जैसे ही आप लोगों को पेपर दे करके आते हैं, व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर आपको मैसेज करके भेज देनी है पेपर को, हम पेपर का एनालिसिस करके आप सभी को उत्तर बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।